Hello everyone, my name is Riswar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, ये है लेक्चर 2 आपका चैप्टर 6 के लिए which is टिश्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप स्टडी करते हो और आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है और तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ और वो क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू आखिरकार हम किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट बॉडी को देखोगे तो ये रहा प्लांट की बॉडी पूरी कंप्लीट, है ना। और आप अगर ह्यूमन की बॉडी देखोगे तो ये रही पूरी ह्यूमन की बॉडी। ये सभी पूरी जो बॉडी है इनमें क्या होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम में मिलता है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना हुआ है ना। आप प्लांट में भी देखोगे तो प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो बने हुए हैं, जैसे कि आपका लीफ है, ये फ्रूट है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आप रूट का पोर्शन देखोगे, स्टेम का पोर्शन देखोगे, फिर ब्रांचेस देखोगे। तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है आपको दिखेगा किसी भी बॉडी में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार टिश्यू क्या है। सो बेसिकली टिश्यू जो है वो क्या है, आपका ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। सेल का एक झुंड। सेल जो है बहुत सारी सेल आपस में मिलके एक ग्रुप क्रिएट करती हैं और वो जो ग्रुप है स्पेसिफिक काम को क्या करेगा, आपको फंक्शन करेगा, स्पेसिफिक काम को करने वाला। तो दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब इस टिश्यू में हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक चीज को ऐड कर देंगे और वो है कॉमन ओरिजिन। क्या ऐड कर देंगे उसमें हम, कॉमन ओरिजिन। क्योंकि जो टिश्यू बनाने वाले सेल्स होते हैं वो एक जैसे ही सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे सपोज करो मैंने बनाया एक सेल ये, फिर दूसरा सेल ये और फिर तीसरा सेल ये तीनों सेल क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, सिंगल ओरिजिन होगा। मतलब एक सेल ये रहा, एक से फिर दो सेल बना, तो ये दोनों सेल किससे बनी है, इसी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो एक जैसी सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन क्या है, सेम है, और वो सभी एक जैसा फंक्शन करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल होगा ये क्या बनाएगा, आपका टिश्यू बनाएगा। सो सिंपली वी कैन से दैट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप में हम इसको स्टडी करेंगे। एक हम देखेंगे प्लांट के टिश्यू, दैट मीन्स ये प्लांट जिनसे मिलकर बना है उसके टिश्यू, और दूसरा हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब ये एनिमल की बॉडी किन किन टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो उन टिश्यू के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। हम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट टिश्यू है आखिरकार ये कितने टाइप का होता है। तो आप देखोगे कि प्लांट टिश्यू हम दो टाइप से स्टडी करेंगे। एक को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू। दोनों ही अलग टाइप के टिश्यूज हैं, हम समझेंगे इन दोनों को अभी इसी वीडियो में। और फिर इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें आप एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करोगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ कि चार टाइप के एनिमल टिश्यूज जो है हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो बेसिकली आपकी स्किन को बनाती है ना, ऊपर की लेयर को बनाती है। ऑर्गन की लेयर्स होती हैं या फिर स्किन की जो लेयर होती है, कुल मिला के ऊपर की लेयर बनाने वाली चीज को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल। दूसरा हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, है ना, क्यों ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं।
थर्ड जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स। देख रहे हो आप, ये जो है ये मसल्स हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो ये ब्लड के अंदर की जो चीज़ें हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। इसके अलावा हम फोर्थ जो टिश्यू पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू का क्या मतलब हुआ, ये देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ। नर्वस दैट मीन्स आपका ब्रेन, है ना। जो ब्रेन से रिलेटेड टिश्यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यूज बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हम एनिमल टिश्यू में स्टडी करेंगे। और अभी हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट टिश्यू, जो कि दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है इंटरक्लैरी और लास्ट वन इज लैटरल। तो इन तीनों को स्टडी करने से पहले हम देखें कि ये टिश्यूज आखिरकार हैं क्या। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो कैसी टिश्यूज होती हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है। क्या करती हैं, डिवाइड। तो कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाली जो टिश्यूज होती हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला डिवीजन कर रही कंटिन्यूसली, मतलब ये जो टिश्यूज होती हैं इनके सेल्स एक सेल से दो सेल बनाते हैं और फिर दो से चार सेल बनाने लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होके क्या करते हैं, ये आपके सेल मास को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस सेल मास को इंक्रीज करने का मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है इसका मतलब, ग्रोथ। मतलब प्लांट में ऐसी जगह है जहां पे ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूसली, वहां पे कौन सी सेल्स होंगी, वहां पे होंगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और वो सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फॉर्म करेंगी। अगर आप देखोगे प्लांट को, तो प्लांट में आप देखते हो कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, है ना, इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, ये पोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका बढ़ता रहता है, होता है। अगर आप प्लांट को देखोगे तो भैया यहाँ से क्या होगा, इसकी हाइट इंक्रीज होती रहेगी, मतलब ये क्या हो रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है इसकी। और वही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रूट में, तो रूट में आप ये पोर्शन देखोगे और ये कॉर्नर्स के पोर्शन देखोगे, तो ये पोर्शन ऐसे रहेंगे जो क्या रहेंगे, कंटिन्यूसली ग्रोथ करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके टिप में रूट हो, या रूट का टिप जो होता है वो, और आपका स्टेम और उसका टिप, इनके जो टिप रहते हैं प्लांट में, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। मतलब जहां पे ग्रोथ हो रहा है वहीं पे आपकी कौन सी सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। और वहां पे टिश्यू कौन सा होगा, वो सेल आपस में मिलकर जो टिश्यू बनाएंगे, कौन सा टिश्यू बनाएंगे, वो बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आया समझ में लोकेशन। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बनाता हूँ। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम जो है आपको मिलेगा, है ना। तो ये देखो, ये इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। तो ये बेसिकली ये टिप का मैंने एक डायग्राम बनाया है ना। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। और यहीं पे तीन लोकेशन आपको दिखाई देंगी। कितनी लोकेशन, तीन। एक लोकेशन होगी किसकी, एपिकल, मतलब ये वाला ऊपर का, ये रीजन है ए, मतलब एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी का मतलब क्या हुआ, जो इन पर्टिकुलर जगहों पे है। पता है ये जो जगह कौन सी है, ये वो जगह है जहाँ पे क्या मिलती है हमको, लीफ वगैरह मिलते हैं या फिर आपकी ब्रांचेज मिलती हैं। यहाँ पे लीफ मिलती हैं, फिर ब्रांचेज मिलती हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या बोलते हैं, इंटरक्लैरी, है ना। तो ये जो लोकेशन है, इसमें मिलने वाले जो मेरिस्टेम होगा उसमें, उसको हम बोलेंगे इंटरक्लैरी मेरिस्टेम। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड बेसिकली वो लोकेशन है जहां से लीफ और जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो जहां पे लीफ और ब्रांच डेवलप होती है जिस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस लोकेशन को हम बोलते हैं नोड। और ये देखो, ये भी लोकेशन कौन सी है, यहाँ पे लीफ है तो ये भी है नोड। और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है ये वाला, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरनोड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायग्राम आया है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक एपिकल मेरिस्टेम रहेगा, ये ऊपर की तरफ, देन सेकंड इंटरक्लैरी रहेगा, और तीसरा रहेगा हमारे पास लेटरल। लेटरल का क्या मतलब हुआ, इस तरफ, यहाँ पे, है ना। ये आउटर है ना, ये क्या है, आउटर।
आउटर के हल्का सा अंदर जो है ये कौन सा मेरिस्टेम है यहाँ पे, ये मेरिस्टेम है लैटरल मेरिस्टेम। इसको हम कैम्बियम भी वैसे बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो ये 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप को आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ। एपिकल क्या होता है, इंटरक्लैरी क्या होता है और लेटरल क्या होता है, तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट वाइज करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में कि आखिरकार परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमको 2 टाइप के मिलते हैं परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब भाई ये नाम तो बिल्कुल सिंपल है इसका, सिंपल यानी कि बहुत ही सरल, इजी वाले। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े से जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा इसका। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। बट इसको हम परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? परमानेंट मतलब स्थायी, जो जैसा हो गया वैसा हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेल, और ये मिलके क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब हुआ? परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ऐसी सेल से मिलकर बने हुए टिश्यू जिनका शेप, जिनका साइज और जिनका जो फंक्शन है वो एकदम क्या हो चुका है, अब एकदम डिसाइडेड हो चुका है। अब उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और ना ही वो डिवाइड होगा। मतलब डिवाइड करने की कैपेसिटी हो जाएगी खत्म। क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे, डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो वो बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एसपीटी यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और सीपीटी यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके हम देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम इनके टाइप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो रैपिड डिवीजन करते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है, तेजी से डिवीजन करने वाले, 1 सेल से 2 सेल बना देते हैं, 2 सेल से फिर 4 सेल बना देते हैं, 4 सेल से फिर 8 सेल बना देते हैं और 8 से 16 सेल्स बनने लग जाएंगी। तो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जहाँ पे प्लांट में ग्रोथ होता है, जहाँ पे ग्रोइंग रीजन होता है, वहाँ पे मिलते हैं हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। इजी, बहुत ही इजी तरीके हैं, छोटे छोटे पॉइंट से याद करते जाइए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बनने लग जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, और किस टाइप में? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उसके लोकेशन के बिहाफ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में किस लोकेशन में मिलते हैं उसके बिहाफ पे ये 3 टाइप के होते हैं। तो ये देखो मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहाँ से मैंने उठाया डायग्राम, इसको थोड़ा सा जूम किया तो देखो ये बन गया। अब ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर का जो टॉप है उसमें होगा एपिकल मेरिस्टेम, देन उसके बाद नोड के पास क्या होगा? इंटरक्लैरी मेरिस्टेम, और आपके जो लेटरल व्यू में अंदर की तरफ क्या होंगे? लेटरल मेरिस्टेम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एपिकल मेरिस्टेम की बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ग्रोइंग टिप में। ये कौन सी टिप, ये कौन सी जगह है? टिप वाली जगह है, सबसे ऊपर की लोकेशन है ना। तो ग्रोइंग टिप होगा, और ये अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूसली तो क्या होगा? ये देखो क्या हो रहा है, ये हाइट में इंक्रीज हो रहा है ना। मतलब स्टेम और रूट के टिप में मिलेगा और आपको लेंथ में क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो ये देखो जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो स्टेम और रूट दोनों की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम वहां पे होता है। इंटरक्लैरी मेरिस्टेम जो रहता है वो कहाँ पे होता है? वो आपका मिलेगा लीव के बेसिस पे और इंटरनोड वाली जगह पे। तो यहाँ पे देखो ये जगह है, यहाँ पे क्या मिलता है? इंटरक्लैरी मेरिस्टेम मिलता है ना। और ये किस लिए जरूरी होते हैं? नोड रीजन को ग्रोथ करने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी जिससे स्ट्रेंथ मिलेगा इसको, है ना, जो यहाँ पे है, जो जो आपका ये लीफ या फिर ब्रांचेस जहाँ पे कनेक्ट हैं वहाँ पे ग्रोथ होती है ना। तो वो ग्रोथ होती है आपके इंटरक्लैरी मेरिस्टेम के कारण। तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, और इसको हम बोलते हैं कैम्बियम, है ना। तो ये रहा अंदर। अब सपोज करो कि यहाँ पे ग्रोथ होगा तो क्या होगा? ये ग्रोथ होगा तो इस तरीके से क्या होगा? इंक्रीज होता होगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब इसकी जो ग्रिथ है,
यानी कि इसकी जो थिकनेस है ना, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो, और इंक्रीज करूंगा सेल को इस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो क्या हो रही है, ग्रिथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके से लेटरल मेरिस्टेम जो है वो आपके प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करता है, थिकनेस को इंक्रीज कर देता है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट के। तो स्टेम रूट के दोनों तरफ होंगे। तो इस तरीके से अगर वो सेल डिवाइड करेंगे तो उसकी ग्रिथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आप बड़े बड़े पेड़ देखते होगे तो ट्रंक बन जाता है वो। तो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। हाइट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। नोड के पास जो होते हैं वो थिकनेस उनकी क्या होती है, नोड के पास वाली जगह और ज़्यादा मजबूत बनती है बिकॉज ऑफ एंटरक्लैरी मेरिस्टेम। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 टाइप के होते हैं, है ना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे उनके जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमको एक बात तो समझ में आ गई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये जो सेल है ये आखिरकार कैसी डिज़ाइन के होते हैं, है ना। तो चलो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमको बताएंगे मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेल रहते हैं ना ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जब भी तो सेल डिवीजन कर पाते हैं, तो बहुत ही एक्टिव है दूसरे कंपेरिजन में। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस होता है। अब आप बोलोगे साइटोप्लाज्म क्या है सर, तो साइटोप्लाज्म देखो, ये रहा सेल, सेल के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बहुत ही डेंस होता है क्योंकि भाई एक्टिव है। और इसके अलावा इसमें सेल्यूलोज की वॉल होती है, ये सेल रहती है ना इसके ऊपर की जो वॉल है इसमें क्या रहेगा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, है ना। और इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, है ना। और इसमें जो वैक्यूल है ना वो नहीं होता है, ये आप याद रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं जिन सेल से मिलकर बने होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर एक सेल वॉल होगी और उसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जोड़ता है परमानेंट टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जोड़ता है परमानेंट टिश्यू से। वो क्या है, वो ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं उनमें जो सेल्स होते हैं पता है वो चेंज होते हैं, दैट मीन्स कन्वर्ट होते हैं और बना देते हैं परमानेंट टिश्यू। यस, आया समझ में क्या बोला मैंने, इसको याद रखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल हैं वही कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने साइज को बदलते हैं, अपने शेप को बदलते हैं और क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और जो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को, मतलब कौन सी प्रोसेस, यही प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कन्वर्ट हो गए परमानेंट टिश्यू में की सेल्स में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो मैंने अभी बोला आपको कि न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम, नए सेल जो है मेरिस्टेम के थ्रू बनेंगे। ये मेरिस्टेम की सेल्स जो रहेंगी ये ग्रो करेंगी और मेच्योर होंगी। मेच्योर होने के बाद इनके कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज होंगे, वही शेप, साइज, फंक्शनैलिटी चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। और चेंज होने के बाद ये बन जाएंगे दूसरे टाइप के टिश्यू, दैट मीन्स दे बिकेम डिफ्रेंशिएटेड। अभी देखो ये वर्ड याद रखना, ठीक है, ये वर्ड याद रखना डिफ्रेंशिएटेड, इसको मैं बताऊंगा ये चीज़ क्या होती है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये डिफ्रेंशिएटेड, है ना, किसी और चीज़ में बन जाना। तो यहाँ पे बोला है कि दे बिकेम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। एक सेल है, ये सेल कोई दूसरे टाइप की सेल बन गई, ये देखो ये बना दिया मैंने, ये एक इस टाइप की सेल थी और इससे क्या बन गई, दूसरे टाइप की सेल बन गई। मतलब एक सेल चेंज होकर दूसरे टाइप की सेल बन गई जिसका शेप साइज जो है अलग हो गया।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अभी इसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू। इज दैट सिंपल? They take up specific role and lose their ability to divide। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के सिर्फ दो ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो ये कि परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एंड उनमें स्पेसिफिक रोल आ जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर किसकी पावर नहीं होती है? डिवाइड की। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को वो खो देते हैं। सो इन डिफरेंशिएशन प्रोसेस, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएशन का बताया था। क्या बताया था मैंने? एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो गई। तो देखो कैसे कन्वर्ट हो रही है। सेल टेक अप अ परमानेंट शेप, एक स्पेसिफिक शेप ले लेता है, उसका एक साइज हो जाता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने बनाया एक अलग टाइप की सेल, ये कन्वर्ट हो गई परमानेंट सेल में इस टाइप की, शेप और साइज चेंज हो गया, फंक्शन भी इसका चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला एग्जांपल हम देखेंगे पैरेनकाइमा, दूसरा देखेंगे हम कोलेनकाइमा और तीसरा देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो काइमा काइमा सब में लगा दो। तो पहला पेरेन, फिर कोलन, फिर स्क्लेरेन। तो तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हम स्टडी करने वाले हैं। याद हो गया होगा, पैरेन कोलन स्क्लेरेन, पैरेन कोलन स्क्लेरेन। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होगा, हम दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। एक है जाइलम, एकदम जालिम टाइप का नाम है जाइलम। दूसरा है फ्लोएम, फूल जैसा है। कैसा है? फूल जैसा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन? जाइलम, जालिम और फूल, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड we talk about the simple permanent tissue which is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेनकाइमा की। चलो तो देखते हैं यहाँ पे पैरेनकाइमा को। तो पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो सर्कल सर्कल जैसे। ये सेल है, ये क्या है? सेल। ये रहा एक सेल, ये देखो ये सर्कल जैसा, ये दूसरा सेल, फिर यहाँ पे देखो ये तीसरा सेल। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे सेल्स आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से। आप देखोगे कि इन सेल के बीच में ये छोटे छोटे जगह पे गैप मिल रहा है, मिल रहा है ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ये पता है ये गैप क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है? लूजली अटैच्ड है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। ये कैसे लूज है ना? तो लूज तरीके से क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में छोटे छोटे क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है ना? तो ये क्या है? सेल है, ये भी सेल है और ये भी सेल है। अब दो सेल के बीच में छोटा सा क्या है? स्पेस है। तो इसको हम बोलेंगे दो सेल के बीच में, मतलब इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे इस स्पेस को? इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये लूजली कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना? तो ये होंगे हमारे पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा बेसिकली परमानेंट टिश्यू है ना? तो ये जो टिश्यू होते हैं ये आपको एपिडर्मिस लेयर पे मिल जाएंगी। अब आप बोलोगे कि सर ये एपिडर्मिस लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस लेयर का मतलब होता है ऊपर की लेयर, है ना? ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम, जो ऐसी लेयर, ऊपर की लेयर का मतलब समझो, ऊपर की लेयर का मतलब ऐसी जो क्या बना रही है आपकी, आपके ऊपर, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका प्लांट है ना, इसके ऊपर ऊपरी लेयर जो बनाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
एपिडर्मिस। ये जो सेल का क्लस्टर है, इसमें ऊपर की लेयर जो बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस लेयर। तो इस टाइप की जो ऊपर की लेयर बनाने वाली सेल होती हैं वो बेसिकली पैरेन्काइमा सेल होती हैं, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से होती हैं, लूजली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। तो और इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। देन पैरेन्काइमा जो होता है वो कैसे होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है, थिन होती है ना। तो हमको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि इनकी जो ये लेयर है ना, एक सेल बनाएंगे तो ये जो लेयर मिलेगी सेल वॉल की, ये उसके ऊपर ये जो सेल वॉल मिलेगा, ये सेल है और सेल के ऊपर की दीवार, ये क्या होगी? सेल वॉल होगी। ये कैसी होगी? थिन। कैसी होगी? ये थिन होगी। और इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, कोई स्पेशल सेल नहीं, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करते, है ना। तो इनके बहुत सारे वर्क हो जाते हैं। तो इस तरीके होता है पैरेन्काइमा। इन ये जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग सेल होती हैं, जिंदा होती हैं, डेथ नहीं हुई होती इनकी। क्योंकि यहाँ पे हमको बता देता हूँ डेथ सेल भी मिलती हैं, बट ये पैरेन्काइमा वाली सेल तो हमेशा लिविंग सेल ही होती हैं, है ना। ये जो लास्ट वाला है ना, स्क्लेरेन, पता है किसमें क्या सेल होती हैं? डेथ, डेड बॉडी की तरह है, ठीक है। तो ये है डेथ स्क्लेरेन काइमा। डेड सेल इसमें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? डेड सेल। डेड सेल मतलब क्या? जो इन जिनके अंदर किसी टाइप की कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं होती, उसको हम डेथ या फिर डेड सेल बोलते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीन काइमा पर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा वो बात। अभी आते हैं हम पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं, जिंदा सेल, सब चीज़ें अंदर सारी परफॉर्मेंस होती रहती है। पैरेन्काइमा जो होती है रिलेटिवली अनस्प्लेस्टाइज सेल होंगी और थिन सेल वॉल होगा, मतलब पतली सेल वॉल होगी। एपिडर्मिस में ये मिल जाती हैं, और इसके अलावा लिविंग सेल ये होती हैं। ये कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण इन सेल के बीच में स्पेस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमा वाले, पैरेन्काइमा जो रहते हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, मतलब इनमें अच्छा खासा फूड भरा हुआ रहता है। क्या करती हैं? फूड स्टोर। तो फूड स्टोर का काम करेंगे ये जो होंगी, ये बेसिकली इनके टाइप भी होंगे। परमानेंट जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा होता है उनके कुछ टाइप भी होते हैं। तो पहला टाइप देखें। पहला टाइप है क्लोरीन काइमा और दूसरा टाइप है एरिन काइमा। चलो पहले हम नाम ही याद कर लें। क्या है? पहले क्लोरीन काइमा और एक है हमारा एरिन काइमा। क्लोरीन मतलब यहाँ पे है क्लोरोफिल। क्लोरीन का क्या मतलब हुआ? क्लोरोफिल। एरिन का क्या मतलब हुआ? एयर, दैट मीन्स लार्ज एयर। तो ऐसे पैरेन्काइमेटिक सेल जिनमें क्लोरोफिल मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लोरीन काइमा। और अगर क्लोरोफिल मिलेगा तो आपको पता है क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है फूड बनाने में। कैसे? भैया क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें फूड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल जिनमें होता है वो फूड बनाने का काम करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और ये जो आपके पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, और पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल जो मिलेगा तो उसको हम क्लोरीन काइमा बोलेंगे। तो ओके, ठीक है। क्लोरीन काइमा का क्या मतलब हुआ? भाई क्लोरीन काइमा एक टाइप के पैरेन्काइमा वाली सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल मिलता है, और इसमें क्लोरोफिल मिलने के कारण इनमें फूड बनाने की कैपेसिटी होती है। वही एरेन काइमा जो होता है इनमें एयर भरा होता है, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। अब भाई अगर एयर है किसी में तो क्या होता है? फ्लोट करता है पानी में वो। अगर किसी पॉलीथीन में आप क्या भर दो? एयर भर दो, और उसके बाद फिर उसको पानी में छोड़ दो तो ऊपर ही फ्लोट करने लग जाएगी, है ना। ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी, अंदर जाएगी ही नहीं, है ना। बबल में पानी भर दिया, ऊपर ही फ्लोट कर रही है। मतलब किसी, या फिर आप एक काम करो, एक केन लो, केन को ढक्कन बंद कर दो, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, उसको पानी में भरो तो वो भी फ्लोट हो जाएगी, आप भी उसके अंदर बैठ जाओगे तो भी फ्लोट करती रहेगी। होगा ऐसा? तो इस तरीके से जो ये जिस टाइप की पैरेन्काइमा होती हैं जिनमें एयर बबल्स बन जाते हैं, एयर कैविटीज बन जाती हैं,
तो वो क्या काम करती हैं, इस टाइप की जो सेल्स रहेंगी और इस टाइप की सेल से जो टिश्यू बनेगा वो प्लांट को फ्लोट कराने का काम करेंगे। तो जितने भी ऐसे प्लांट हैं जो पानी में आपको फ्लोट करते दिखाई देते हैं, तो उनमें जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है उसमें एयर कैविटीज मिलती हैं, जिसके कारण वो हमेशा पानी में फ्लोट करता रहता है। तो पेरेन्काइमा स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, एक तो क्लोरीन काइमा और एक एरन काइमा। क्लोरीन काइमा में क्लोरोफिल रहेगा, एरन काइमा में एयर कैविटी रहेगी। एंड ये हमारा है डायग्राम, दोनों ही हमने देख लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टिश्यू का। नेक्स्ट है हमारा कोलेन काइमा। वो क्लोरीन था और ये कॉलन है। क्या है? कॉलन। कॉलन काइमा का आप डायग्राम देखो, इसका डायग्राम थोड़ा सा किस तरीके का देखो आप। जो वॉल है, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं। इनके बीच में आप देखोगे तो बिल्कुल पास पास कनेक्टेड है, और पास पास कनेक्टेड के साथ साथ आप देखोगे इसके कॉर्नर में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। मतलब इसमें थिकनिंग जो है वो ज़्यादा मिल रही है कंपेरेटिवली किसके? आपके पेरेन्काइमा के। तो कॉलन काइमा में ये कॉर्नर्स में क्या है? थिकनेस ज़्यादा है ना। तो ये सेल वॉल है। अंदर आप देखोगे तो वैक्यूल्स भी काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल इसमें है ना, और न्यूक्लियस भी इसमें है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो कॉलन काइमा होते हैं इसमें न्यूक्लियस वगैरह भी, तो ये भी लिविंग सेल है। कैसी सेल है? लिविंग सेल है। बट इनमें स्पेस नहीं है। बट इनमें क्या नहीं आ रहा है? स्पेस नहीं आ रहा है, और ये टाइडली पैक्ड है कंपेरेटिवली पेरेन्काइमा के, है ना। तो इस तरीके से जो कॉलन काइमा होती है वो एलोंगेटेड और इर्रेगुलर थिकनिंग, कहाँ पे? कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में इनकी थिकनिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इलोंगेटेड सेल्स होती हैं इनमें। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है यहाँ पे वेरी लिटिल, मतलब कंपेरेटिवली पेरेन्काइमा के बहुत कम स्पेस इनमें होता है, क्योंकि इसमें हमको बहुत ही कम दिखी ना के बराबर दिख रहा है, तो इसको हम लिखेंगे वेरी लिटिल। और ये लिविंग सेल्स होती हैं। अब देखो, इनमें लिविंग सेल्स हैं और आपस में क्या है, ये बिल्कुल कनेक्टेड है पूरी तरीके से, बहुत ही कम स्पेस होता है। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड कराने का काम ये कोलन काइमा टिश्यूज करते हैं, है ना। और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये आपको मिल जाएंगे स्टैक में। अब यहाँ पे स्टैक क्या है? ये देखो, ये लीफ है ना, ये लीफ है। अब लीफ को किससे कनेक्टेड किया गया है? इन लीफ को आप देखोगे तो स्टेम से कनेक्टेड हुआ है ये। तो ये जो कनेक्शन है, तो ये जो कनेक्ट करने वाला जो है उसको हम बोलते हैं स्टेक, और इसको हम बोलेंगे लीफ स्टेक। तो ये लीफ स्टेक में आपको क्या मिलेगा? कॉलन काइमा की टिश्यूज मिलेंगी, जो कि क्या करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम यहाँ पे कर रही हैं। ओके, तो ये हमारा इसका वर्क हो गया। एंड इट अलाउ द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल। आपने टेंड्रिल देखे होंगे, है ना। टेंड्रिल क्या इस तरीके से यहाँ से ऐसे निकले होते हैं और कहीं पे जाके बंध जाते हैं। एक यहाँ पे सपोज करो कि ये तो है टमाटर का, तो आप देखोगे कि अगर आप इसमें सपोर्ट दोगे कोई सा लकड़ी का, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है और वो जाके इसको बांध देता है, और फिर ऐसे ही वो बढ़ता चला जाता है। क्लाइंबर्स बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। तो इनमें स्टेम जो रहता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तो इनके स्ट्रक्चर्स निकलते जाते हैं और उसको बांध के आगे वो ग्रो होता जाता है। उस स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये इसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, और इन टेंड्रिल में कॉलन काइमा जो है उसके टिश्यूज मिलते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू के, विच इज स्क्रीन काइमा। ये जो स्क्रीन काइमा टिश्यू है ये जिन सेल से मिलकर बनती है, स्टूडेंट्स पता है वो कैसी होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ये कैसी होती हैं? डेड टिश्यू होती हैं, लिविंग नहीं होती हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग सेल्स। कैसे हैं ये? नॉन लिविंग, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं इनमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो होता है वो जम जाता है। ये देखो, ये जम गया, ये सेल है। ये सेल जो होता है ये जम जाता है। इसकी लेयर जो होती है ये काफ़ी मतलब उसकी जो आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, वॉल बोलते हैं जिसको हम, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, वो जो होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा? जम जाएगा उसमें, मतलब बहुत ही मोटी हो जाएगी। और इसमें जो चीज़ जमेगा उसको हम बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं? लिग्निन। तो लिग्निन की लेयर इसमें ऐड हो जाती है, जिसको हम, जिसके कारण हम इसको बोलेंगे लिग्निफाइड। इसकी जो वॉल है,
एकदम थिक हो जाती है और इसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या होता है, जम जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। और लिग्निन मतलब यहाँ पे लिग्निफाइड, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण अंदर का जो मटेरियल रहता है वो अंदर बहुत ही कम स्पेस रह जाता है। तो इसके अंदर जो है सेल, ये सेल है, सेल के अंदर देखो कुछ भी नहीं है ना। और स्पेस भी क्या है, बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसके कारण कैसा हो जाता है सेल, सेल हो जाता है नेरो। कैसा हो जाता है, नेरो। तो नेरो सेल्स इसमें होती हैं। वॉल में लिग्निफाइड हो जाता है, ये लिग्निन का जमाव आ जाता है, इसमें लिग्निन स्टोर हो जाता है और ये नॉन लिविंग बन जाती है। इनके बीच में ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। इनके बीच में जो होता है गैप नहीं मिलता है हमको, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लिग्निफाइड वॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बीच में लिग्निफाइड वॉल जमा हो गया है। तो इस तरीके से दो व्यू हमारे पास है, ये ऊपर से देखने पे और ये उसके तिरछे से देखने पे, इन दोनों को व्यू ऐसे आता है। बट यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है जो हमको समझना है वो ये है कि इसमें लिग्निफाइड वॉल होती है। सो ये जो टिश्यू होगा ये डेड सेल से मिलकर बनती है, नॉन लिविंग सेल्स रहती हैं। इनमें क्या होता है, लिग्निन जम जाता है इनकी वॉल पे, जिसके कारण ये लॉन्ग और नेरो हो जाते हैं। देखो लॉन्ग होगा ये और नेरो हो जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग एंड नेरो होता है। और इनमें जो वॉल होता है, वॉल ऑफ सेल आर थिक, सो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल क्या होगा, किसी भी टाइप का स्पेस यहाँ पे नहीं बचता, मतलब बहुत ही कम। तो नो इंटरनल स्पेस बोल सकते हैं इसको। देन ये जो टिश्यू रहती हैं वो स्टेम, वेस्कुलर बंडल और वेन ऑफ लीव्स, और इसके अलावा आपके हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स यहाँ पे ये मिल जाती हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेम तो समझ में आता है आपको, चलो ये रहा स्टेम, है ना। ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टेम। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगी, स्क्लेरेंकाइमा मिल जाती हैं। देन मतलब ऐसा नहीं कि हर उसमें मिलती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में ये अलग अलग पोजीशंस पे होती हैं। तो स्टेम में आपको ये मिलेंगी। देन वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल क्या है भाई, वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है आपका जो प्लांट में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है ना। दैट मीन्स कंडक्शन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो काम करता है वो होता है वेस्कुलर बंडल। और प्लांट में पता है कौन सी चीज़ है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम स्टडी करने वाले हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है एक वाटर को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और एक फूड को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है प्लांट का वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में ये आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। ओके। देन दूसरा है यहाँ पे अगला, वेन्स ऑफ लीफ। जब आप ये लीफ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लीफ में आपको देखो ये अंदर दिख रही है, ये धारियाँ धारियाँ। चलो मैं इसको बना के बताता हूँ, इस तरीके के ये दिख रहा है, ये पता है क्या है, ये है वेन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, वेन्स। तो इन वेन्स में भी ये पर्टिकुलर स्क्लेरेनकाइमा हमको मिलता है। तो तीन जगह अभी बताई मैंने, स्टेम, वेस्कुलर बंडल और वेन्स ऑफ लीफ। इसके अलावा जब हम सीड देखते हैं तो सीड का जो ऊपर की कवरिंग होता है, नट्स की ऊपर की कवरिंग होती है, बहुत ही हार्ड होती है, वहां पे भी आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। और एक चीज तो बिल्कुल आपने देखी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है क्या, वो है कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क, कोकोनट के ऊपर का छिलका कितनी टफ होती है, उसको आपको निकालना पड़ता है। तो वो जो पता है कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है, ये स्क्लेरेनकाइमा। कौन से टिश्यू से मिलकर बना है, ये स्क्लेरेनकाइमा से, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये चीज़ों को हार्ड कर देता है और स्टिफ कर सकता है, जिससे आसानी से टूटते नहीं है ये, और स्ट्रेंथ देता है। कुल मिला के प्लांट को क्या देने का काम करता है, ये स्ट्रेंथ देने का काम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू करता है। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में मैंने अभी इस वीडियो में जब हमने थोड़ा सा बात किया था तो बीच में मैंने थोड़ा सा बताया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर है स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारी सेल आपस में ज्वाइंट होके एक लेयर बनाती है। इन लेयर को हम पता क्या बोलते हैं, इन लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊपर की लेयर बनाती है ना। फिर इसके अंदर फिर क्या दूसरी टाइप की लेयर्स होती हैं। ये देखो ऊपर एक मैंने लेयर बनाई सेल्स की, जिनके बीच में मैंने कोई भी स्पेस नहीं रखा है, मतलब इनके बीच में क्या नहीं है,
आपका स्पेस नहीं है। तो इस टाइप की जो लेयर बनाती है ऊपर की लेयर, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। मतलब सेल की सबसे बाहर की परत जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एंड एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की सेल बनाती है, मतलब बहुत सारी सेल आपस में मिलकर सिंगल लेयर बना देती है ना। तो ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो बेसिकली बाहर होती है, तो प्लांट के अंदर के पार्ट जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं इसके द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ मैं प्लांट बताऊंगा जैसे कि जो सूखे में मिलते हैं, है ना, जिनका ड्राई हैबिटेट रहता है, तो ये एपिडर्मिस जो रहता है वहाँ पे थोड़ा सा थिक हो जाता है। मतलब ऐसे प्लांट जो कि कैसे होते हैं, जो ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, ड्राई जगहों पे रहते हैं, तो उनकी ऊपर की जो लेयर रहती है ना ज़्यादा थिक हो जाती है, और उनमें एक जो है वैक्स सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन। और उसके कारण क्या होता है, वाटर जो होता है वो पूरी तरीके से क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। तो वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऊपर बन जाती है इस टाइप के प्लांट्स में, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉस जो है वो नहीं होता है, कम होता है। और उसके अलावा मैकेनिकल इंजरी से वो क्या करता है, उसको सेफ रखता है। और अगर कोई पैरासिटिक फंगस या फंजी क्या करता है, अगर अटैक करता है तो उससे भी ये बचाता है। तो इस तरीके से एपिडर्मिस के बहुत सारे अदर वर्क भी होते हैं। एपिडर्मल की जो सेल होती है वो बेसिकली कैसी होती है, फ्लैट, है ना। ये देखो मैंने बनाया फ्लैट, फ्लैट शेप में इसकी सेल्स होती हैं, और एक कंटिन्यूस लाइनिंग बनाती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं, है ना। और इसके अलावा आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन इनर वॉल। अंदर की वॉल की कंपैरिजन में जो आउटर और साइड वॉल रहती हैं वो थिक होती हैं। मतलब यहाँ पे ऊपर की और ये साइड की ये कैसे रहेंगी, थिक रहेंगी, और अंदर की जो रहेगी उसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये सभी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई हैं, एपिडर्मिस की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स इन्हीं एपिडर्मिस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अगर मैं आपको बात करूं इस लीफ को, तो इस लीफ के ऊपर की लेयर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये जो लीफ है ना, ये क्या है, लीफ है। इस लीफ को अगर आप ऊपर की लेयर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पता है क्या दिखाई देगा, ये छोटी छोटी आंखों जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये आंखों जैसा मत बोलो, इसको बोलो क्या, बीन। क्या बोलो उसको, बीन शेप्ड। तो बीन शेप आपको यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई देंगे, और आप देखोगे कि बीच में होल्स हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्स। तो बीच में छोटे छोटे ये क्या है, पोर्स हैं। और जो आपको बीन शेप में दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और ये जो सेल दिख रही हैं आपको, ये पता है क्या है, एपिडर्मल है, जो हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, एपिडर्मिस। तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है, इनमें छोटे छोटे हमको पोर्स दिखाई देते हैं। और ये जो पोर होते हैं ये बेसिकली क्या बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं हम स्टोमा या फिर स्टोमेटा। स्टोमेटा पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो छोटे छोटे पोर्स एपिडर्मिस में दिखाई देते हैं हमको, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो रहता है इनके बीच में, मतलब ये जो स्टोमेटा बनता है ये स्पेसिफिक सेल से मिलकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा पता है क्या यूज होता है, प्लांट के अंदर अगर किसी चीज को जाना है, और प्लांट के बाहर, मतलब उस प्लांट के अंदर, मतलब इस लीफ से प्लांट के अंदर किसी चीज को जाना है, तो ये इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। और अगर कोई चीज निकलेगी भी तो इन्हीं पोर से वो बाहर निकलेगी। जैसे वाटर, वाटर इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू इसके अंदर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वाटर निकलता है, और अंदर अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वो इन्हीं से बाहर वो निकलता है। तो ऑक्सीजन को निकालने में भी ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आखिरकार है क्या, स्टोमेटा बेसिकली लीफ में मिलने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो रहते हैं उनमें दो किडनी शेप, ये किडनी शेप या फिर बीन शेप सेल्स मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल के कारण क्या होता है, पहला
गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। इसके अलावा इसमें वाटर जो होता है वो लॉस भी इसी से होता है। तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में निकलता है बाय स्टोमेटा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमेटा। ओके, तो ये है आपका ट्रांसपीरेशन। तो ये है हमारा स्टोमेटा का फंक्शन। स्टोमेटा के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, उसी में एक और स्ट्रक्चर मिलता है। आप देखे होंगे कि जो पुराने पड़ जाते हैं प्लांट, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप देखोगे बाहर एक छिलका टाइप का आ जाता है ना, जिसको हम निकाल सकते हैं। पता है वो क्या है? वो है कॉर्क। और वो कॉर्क जो रहती है वो इस तरीके से बनती है। ये देखो, ये रहा उसकी लेयर। तो ये है कॉर्क, जो बिल्कुल छाल हो जाए। बड़े बड़े पेड़ों में देखोगे उसके जो स्टेम होता है उसमें आपको ये छाल दिखेंगे, जिसको कॉर्क सेल बोलते हैं। और ऊपर की जो रहती है सेल रप्चर हो जाती हैं, जो एपिडर्मिस सेल रहती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, है ना। तो ये होती हैं कॉर्क। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉर्क होगा वो क्या होगा, द प्लांट ग्रो ओल्डर। जब प्लांट पुराने हो जाते हैं तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो चेंज होता है उसका, और वो एक कॉर्टेक्स के फॉर्म में लेयर बना देती है, और उसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो बेसिकली वो अंदर से मेरिस्टेम होती है। वो मेरिस्टेम जो होती है बाहर क्या बनाती है, एक कॉर्टेक्स की लेयर बना देती है, और वो जो होगा वो बनाएगा कॉर्क बनाएगा। इन कॉर्क में क्या होता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, इसके ये इम्परवियस हो जाएगा। मतलब इसमें अंदर और बाहर कोई चीज़ जो है वो जाएगी आएगी नहीं। बट ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन इकट्ठा हो जाता है। ये जो कॉर्क बनता है इसमें सुबेरिन भी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होती हैं, पूरी तरीके से इम्परवियस हो जाती है। मतलब इनके अंदर और बाहर कोई चीज़ नहीं जाती, गैस और पानी नहीं जाता, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉर्क का पोर्शन। अब हम बात करेंगे रूट के पोर्शन में। स्टेम का पूरा पोर्शन हो गया हमारा, है ना, कि कॉर्क होता है हमारा, तो कॉर्क भी हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे रूट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, रूट में जो एपिडर्मिस सेल होती है उसमें हेयर लाइक पार्ट बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो एपिडर्मिस सेल में बनते हैं क्योंकि वो ऊपर की लेयर है और वहीं से वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, तो वहां से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे वाटर है, अब ये वाटर रूट के अंदर जाएगा, तो रूट के अंदर जाना, रूट के अंदर खींच लेना पानी को, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो एपिडर्मल सेल के कारण ही होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे परमानेंट टिश्यू की, विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अब हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल, एक ही टाइप के सेल नहीं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, आपके जो सेल टाइप होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल आपस में ज्वाइंट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज फाइंड इन प्लांट टिश्यू, है ना। और ये क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे और एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। और एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में स्टूडेंट एक ही बात याद कर लो, जाइलम का मतलब होता है क्या, वाटर, याद कर लो इसको। फ्लोएम का मतलब होता है फूड। बस ये याद कर लो, बाकी सब बात खत्म। क्या कर लो, फ्लोएम का मतलब फूड, जाइलम का मतलब वाटर। अभी बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम हो गया। देखो ये दोनों मिलके, जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो एक चीज, एक किसी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो जो ये जाइलम होता है वो वाटर को ले जाने का काम करता है और फ्लोएम फूड को ले जाने का काम करता है। अच्छा, फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है लीफ में। कहाँ बनता है फूड, लीफ में। तो लीफ में जो फूड बनता है वो फ्लोएम के थ्रू पूरी प्लांट की बॉडी में मूव करता है। और रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो पूरे प्लांट में जाने के लिए किसका यूज करता है, जाइलम का यूज करता है। सो ये दोनों क्या करते हैं, आपका वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, और ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या है यहाँ पे, वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ये
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसके थ्रू ही तो प्लांट में वाटर मूव करता है एक तरफ और दूसरी तरफ फूड मूव करता है। तो टेरेस्ट्रियल और जो प्लांट होते हैं, जमीन में रहने वाले प्लांट होते हैं, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। आखिरकार जाइलम क्या होता है? जाइलम आप देखोगे तो आप यहाँ पाइप देख रहे हो, ये यहाँ से देखो, ये पाइप जैसा, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये यहाँ से गया बिल्कुल सभी के सभी लीफ में, ये बेसिकली जाइलम है ना। और ये जाइलम होता है, ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनता है, जैसे ट्रैकियाट्स, वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा, और फाइबर भी मिलता है इसमें। ये जो जाइलम है, ये जाइलम को मैंने अभी बताया आपको प्लांट में, तो पता है क्या होता है, यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से इन ट्यूब के थ्रू पूरे प्लांट लीफ में निकल जाएगा, है ना। ये पूरे प्लांट लीफ तक पाइप जुड़ा हुआ है, और ये किससे मिलकर बना है? ट्रैकिट्स, वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बोलोगे तो जाइलम बनेगा ट्रैकिट्स, वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा, और इसके अलावा एक और चीज बोली थी मैंने, फाइबर। 4 चीजों से मिलकर ये जाइलम बनेगा। ट्रैकिट, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर से मिलकर ये बनता है। इसमें जो ट्रैकिट और वेसल रहते हैं, ये थिक वॉल बनाते हैं, है ना। एंड मेनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डेथ हो जाती है इनकी। और ट्रैकेड वेसल जो रहते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मिलते हैं, ये देखो मैंने बनाया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। और ये क्या करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और कैसे करते हैं? वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सीधे इस तरीके से वो क्या करेंगे? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ये जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जाइलम का काम हुआ। अब यहाँ पे जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। और जो फाइबर होता है ये क्या करता है? सपोर्टिव प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, पेरेन्काइमा फूड स्टोर करेगा, आपका ट्रैकेट्स और वेसल जो रहेंगे कंडक्शन का काम करेंगे, है ना। इजी एकदम। चलो, जाइलम के बाद हम स्टडी करेंगे फ्लोएम का। फ्लोएम जो रहता है आपको सीव प्लेट यानी कि सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कैंपेनियन सेल, इनसे मिलकर बनता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, है ना, और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो मैंने आपको सेल बता दिए थे, और सेल के अलावा एक फ्लोएम फाइबर भी मिलेगा, जैसे कि जाइलम फाइबर मिला था, जाइलम फाइबर मिला था, वैसे ही क्या मिलेगा हमको? फ्लोएम फाइबर मिलेगा। तो सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कैंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, और इसके अलावा फ्लोएम फाइबर जो कि स्ट्रेंथ देने का ये काम करेगा। सीव ट्यूब्स जो रहेंगी वो टेबुलर सेल होती हैं और परफोरेटेड वॉल इनमें होता है, मतलब इनमें होल्स होते हैं जिसके कारण जो फूड रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड किस में बनता है? लीफ में बनता है फूड। तो आप देखोगे तो लीफ में अगर यहाँ पे बना तो वो तो फूड को यहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है, तो दोनों तरफ क्या करता है ये? इसको मूवमेंट वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपका फ्लोएम फाइबर रहता है, ये फ्लोएम फाइबर, सिर्फ फाइबर जो होता है वो उस डेथ होती है उसकी, मतलब डेड सेल होती हैं, बाकी सभी सेल जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि फ्लोएम जो होता है उसमें लिविंग सेल कौन कौन सी हैं, तो आपका सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, जबकि फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेथ सेल होती है, डेड सेल होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा नोट्स के लिए edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।